झारखंड के 2 शेरनी फूलों और झानों ने जिस तरह आगे आई, उसी तरह बालिकाओं को भी आगे आने की ज़रूरत है। कि नहीं, हमको एक बेटा चाहिए ही चाहिए। तो पहले तो ये अवधारणा को बंद करना होगा कि बेटा और बेटी एक समान है। कि देश की जनसंख्या में आज महिला और पुरुष लगभग समान स्टेज पर पहुंच गया है। कि बेटी में भेदभाव ना करें, बेटा बेटी एक समान है। बेटा बेटी को मिले एक समान, बेटा बेटी को मिले एक समान, तभी कहलाएगा हमारा देश महान। एक देशभक्त ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसमें अगर बालिकाएं अगर अपने आप को शिक्षित करती है तो आज न कल वो जरूर दहाड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर क्या बोलना चाहेंगे नकुल जी? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और हम अपने झारखंड की ओर से पूरे हम झारखंड वासियों को और देशवासियों के और सारे बालिकाओं को हम झारखंडी जोहार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हम इस बालिका दिवस पर हम यही कहना चाहेंगे कि पूरे देश के जो हमारे बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं के हाथ में पूरे देश का भविष्य है, पूरे राज्य का भविष्य है, पूरे समाज का भविष्य है, पूरे घर का भविष्य, पूरे परिवार का भविष्य बालिकाओं के हाथों में है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि बालिकाएं पीछे ना रहें, वो आगे आएँ, क्योंकि बालिकाओं को पीछे रहने से अब काम नहीं चलेगा। बालिकाओं को हर हाल में आगे आना होगा। जैसे कि हमारे झारखंड के 2 शेरनी फूलों और झानों ने जिस तरह आगे आई, उसी तरह बालिकाओं को भी आगे आने की ज़रूरत है। बस इतने ही हम कहेंगे। धन्यवाद। राकेश जी, क्या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम तमाम उन देश के भविष्य को सलाम करेंगे और झारखंडी जोहार करेंगे। चूँकि आज बालिका दिवस इसलिए मनाने का ज़रूरत पड़ा, अगर देखा जाए तो जनसंख्या अनुपात में बालिकाओं का संख्या एकदम घटते चला गया और सरकार को ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये निर्देश और एक दिन तिथि तय करना पड़ा, जहां बच्चियों के सम्मान में, बालिकाओं के सम्मान में और उसके हक अधिकार के लिए, बराबरी का दर्जा के लिए एक दिन आज 11 अक्टूबर को मतलब बालिकाओं के सम्मान के लिए एक स्पेशल दिन को मनाया गया। और हम चाहेंगे कि इस दिन में बालिकाओं के सम्मान में जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा बुलंद की है, और इस नारा को जन जन तक, गांव-गांव तक, मोहल्ले तक जाए, और जो लोगों में समानता है अभी भी कि नहीं, हमको एक बेटा चाहिए ही चाहिए। तो पहले तो ये अवधारणा को बंद करना होगा कि बेटा और बेटी एक समान है। जब सरकार अगर इसको अपने मैनिफेस्टो में लाई है, कानून का दर्जा दे रखी है कि बेटा बेटी एक समान है, तो हम लोगों को इस पे पहल करना पड़ेगा। और जो गांव में छोटा मानसिकता देखने को मिलता है कि भ्रूण हत्या करा दिया जाता है बेटियों को, तो हम तो इसका कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि कोई आप ऐसा कानून लाइए जहां बेटियों के अगर हत्या संबंधित, भ्रूण हत्या संबंधित कोई ऐसा कदम उठाता है तो उसको जितना कड़ा सज़ा है, आप फांसी भी दीजिए तो कम है। और दूसरी तरह से है कि अभी लोग, हम अगर कोई पूजा पाठ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं बेटियों का इतना सम्मान करते हैं कि छोटे छोटे बच्चियों को, अभी अगर नवरात्रा की बात करें तो छोटे छोटे बच्चियों को पूजा जाता है। तो ये समाज में कम बड़ा सत्य नहीं है। अगर बेटियों को पूजनीय योग हम बनाए हैं और हम शास्त्रों से मानते आए हैं, आदिकाल से मानते आए हैं, तो फिर इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर छोटा क्षुब्ध शब्द जो है दिमागों में बैठा हुआ, ये क्यों है अपने प्रति? अगर हम बेटियों के पूजा या सम्मान के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो फिर हम बेटी का संरक्षण के लिए, अगर ये दिवस को मना रहे हैं, तो बेटी को संरक्षण के लिए हम लोग आगे ये पहल करें कि बेटी में भेदभाव ना करें, बेटा बेटी एक समान है। और यही चंद बातों के साथ हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, देश लेवल पे, राज्य लेवल पे, गांव समाज लेवल पे ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को सम्मान नज़र से सम्मान अधिकार दें। और ये दिवस का मेरा यही शुभ संकेत है और सभी बेटियों को मेरे ओर से झारखंडी जोहार है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर क्या बोलेंगे मिथिलेश जी? देखिए,
आज जो 11 अक्टूबर के दिन पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जा रहा है, ये काफ़ी गौरव का दिन है, याद करने का दिन है। इसलिए हम इस बात को बोल रहे हैं कि देश की जनसंख्या में आज महिला और पुरुष लगभग समान स्टेज पर पहुंच गया है। इसी के साथ हम कहेंगे, बेटा बेटी को मिले एक समान, बेटा बेटी को मिले एक समान, तभी कहलाएगा हमारा देश महान। क्योंकि हर स्टेज पर महिलाओं को समान सहभागिता, समान दर्जा देने की आवश्यकता है। और मैं उन माता जी को याद करता हूँ, सावित्रीबाई फुले जी को याद करता हूँ, जिनके अथक प्रयास से हमारे देश में महिलाओं को शिक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं खास करके बालिकाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने बैग में कम से कम सावित्रीबाई फुले का एक तस्वीर आप ज़रूर रखें, क्योंकि वही सावित्रीबाई फुले जी हैं जिनके अथक प्रयास से आज आप पढ़ाई की दुनिया में अग्रसर हैं। और अगर सावित्रीबाई फुले समाज के कुछ लोगों के हाथों से अगर डर जाते तो हो सकता था कि हमारे देश में महिलाओं को शिक्षा काफ़ी समय के बाद प्राप्त होने का अवसर मिलता। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी बालिकाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, ताकि आप हर अपनी मनोकामना को, हर अपनी सपना को पूरा करें और अपने माता पिता, अपने गांव समाज, अपने देश राज्य का नाम ऊंचे स्तर पर ले जाएं। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर बालिकाओं को? आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इंटरराष्ट्र कॉलेज में एक बालिकाओं के बीच हम लोग एक बैठक या एक आयोजन किया गया है। बालिकाओं के बारे में क्या कहें, 20वीं सदी हो या 21वीं सदी है बालिकाओं का। और बालिकाएं सिर्फ अपनी शिक्षा के अगर ऊपर ध्यान दे, तो एक देशभक्त ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसमें अगर बालिकाएं अगर अपने आप को शिक्षित करती है तो आज ना कल वो जरूर दहाड़ेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।